अपने संस्कार, अपनी संस्कृति का सुख हो। मां, महात्मा और परमात्मा, इन तीन को कभी मत छोड़ो। परमात्मा का दरवाजा, दुनिया के लोग कहें, कोई तुमसे कह दे भगवान शंकर को जल चढ़ाने से क्या मिलता है, आप कुछ मत बोलना, यहां से हमारे पास से ये पत्र ले जा कर दे देना। इस सारे पत्रों में और कुछ नीचे रखे हैं, जो तुमसे कहें कि शंकर जी को जल चढ़ाने से, बेलपत्र खाने से, बेलपत्र चढ़ाने से, समी पत्र चढ़ाने से, शंकर भगवान को शहद चढ़ाने से, शंकर भगवान का अनुमोदन करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या मिलता है, उनको ये पत्र ले जाकर देना, जिसमें उनका मोबाइल नंबर भी है, एड्रेस भी है। वो आपको बताएंगे कि शंकर की भक्ति से मिलता क्या है, शंकर से क्या प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा महादेव इसी मृत्यु लोक में कैलाश पर, पृथ्वी पर रहता है। इसी कैलाश पर, पृथ्वी पर रहता, मृत्यु लोक में। आप पुकारोगे वो तुरंत आएगा। जिस दिन आप समझ गए, उस दिन जिंदगी का सुख आपके भीतर होगा। जिस गोदावरी के तट पर आप कथा सुन रहे हैं, जिस माता गोदावरी के तट पर सप्तशृंगी माता के इस पावन सानिध्य में, त्र्यंबकेश्वर बाबा के इस पावन सानिध्य में, कपालेश्वर महादेव के इस पावन सानिध्य में, कालेराम जी के इस पावन सानिध्य में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, इस पवित्र भूमि पर बैठकर अगर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना, ये भूमि ने अगर असुरों को दिया, राक्षसों को दिया, तो देवताओं को भी दिया है। वो प्रदान करता है शिव पर। एक केवल किसी ने एक प्रश्न किया था कि सीहोर, उन्होंने एक प्रश्न लिखकर भेजा था कि ये गौतम ऋषि के आने के बाद गोदावरी मैया का प्रागट्य हुआ। गौतम ऋषि के आने के बाद गोदावरी मैया का प्रागट्य हुआ है। जिसने प्रश्न किया वो अच्छे से एक बार स्कंद पुराण पढ़ना, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ना, अच्छे से लिंग पुराण का स्मरण करना। आपको ज्ञात होगा स्कंद पुराण के अंदर कि ये गोदावरी केवल गौतम बाबा के बाद की नहीं, ये गोदावरी तो गंगा है, और गंगा केवल गौतम ऋषि के सम्मुख में तो इस गंगा का नामकरण हुआ है, बाकी के गंगा तो महादेव की अविरल इस गोदावरी तो बहती रही है। गोदावरी तो बहती रही है। क्या गौतम बाबा ने इस गंगा को बुलाया? गंगा का नामकरण गौतम बाबा ने करा। ये तो अविरल गंगा है गोदावरी, एक युग में नहीं, कई युगों से बहती आ रही है, कई युगों से। उस कई युगों से एक कथा आती है, आप लोगों ने सुना होगा, महिषासुर एक असुर था। सुनिए कथा, जम के बोलो जरा, सुनिए ना महिषासुर की। किसने मारा था उसको? महिषासुर का वध किसने किया था? मां दुर्गा भवानी ने। उसका नाम क्या हो गया था फिर? महिषासुर मर्दनी, मां जगतजननी दुर्गा। महिषासुर की एक बहन थी। देव दीपावली शिव महापुराण की कथा सुन रही, बड़े भाव से सुनना। महिषासुर की एक बहन थी जिसका नाम था महिषी। क्या नाम था उसका? महिषी। अब महिषासुर मर गया, महिषी अकेली रह गई, और महिषासुर का संहार स्वयं जगदम्बा ने, दुर्गा भवानी ने करा। और तेरे भक्त जनों पर माता बीड़ पड़ी है भारी,
और दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवार। सो सिंहों से तू बलशाली अष्ट भुजाओं वाली दुखियों के दुख हारे। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता के कितने हाथ हैं? फिर से बोलो जम के। तेरे भक्त जनों पर माता वीर पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवार। सो सिंहों से तू बलशाली अष्ट भुजाओं वाली। कितनी भुजा? 8। देवी जी की 8 भुजा क्यों होती है? भगवान शंकर की 4 भुजा, भगवान नारायण की 4 भुजा, द्वारकाधीश की 4 भुजा, तिरुपति बालाजी की 4 भुजा। चार भुजानाथ की 4 भुजा, सत्यनारायण भगवान की 4 भुजा, दत्त भगवान की 4 भुजा और देवी की 8 भुजा। शंकर भगवान, नारायण भगवान, विष्णु भगवान, इनके 4 हाथ, 4 बेटों को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। 4 बेटे कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 बेटों को मेरे भगवान ने अपने 4 हाथ से पकड़ कर रखा है। पिता अपने बेटे को एक हाथ से पकड़ता है, पर माँ अपने बेटे को एक हाथ से नहीं पकड़ती है। माँ अपने बेटे को 2 हाथ से पकड़ती है। इसलिए 4 बेटों को लिए माँ ने 8 हाथ लिए। 4 बेटों को संभालने के लिए माँ भवानी दुर्गा ने अपने 8 हाथ धारण करें। एक बेटे को 2 हाथ से संभालती है। ब्राह्मण को 2 हाथ से संभाला तो क्षत्रिय को 2 हाथ से संभाला, वैश्य को 2 हाथ से संभाला तो शूद्र को 2 हाथ से संभाला। वो तो भारत का विभाजन करने वाले, सनातन धर्म को तोड़ने वाले ये विधर्मी आज के जमाने में कहते हैं कि ब्राह्मण ऐसा, क्षत्रिय वैसा, वैश्य वैसा, शूद्र वैसा। सब केवल अपनी वोट की राजनीति करने के चक्कर में पूरे भारत के सनातनियों को बांटा जा रहा है। वोट की राजनीति करने के लिए भारत के सनातनियों को बांटे जा रहा है। पर कभी भगवान से जाकर कोई प्रश्न करे, मेरे चतुर्भुज भगवान तुम्हारे 4 हाथ, तिरुपति के बालाजी के 4 हाथ, कवि लक्ष्मी नारायण के 4 हाथ, भगवान विष्णु के 4 हाथ, दत्तात्रेय भगवान के 4 हाथ, मेरे भोलेनाथ के 4 हाथ, कभी उनसे पूछा जाए? क्योंकि पिता एक हाथ पकड़कर अपने बच्चों को चलाते हैं, एक हाथ पकड़कर पिता। और मां का फर्ज है, माता अपने बेटे को दोनों हाथों से उठाती है। मां अपने बेटों को दोनों हाथ, मां अपने बेटे को दोनों हाथ से संभालती है, क्योंकि वो मां है, वो माता। माता अपने पुत्र को दोनों हाथों से संभाल। अब तेरे भक्त जनों को माता पीर पड़ी है भारी, और दानव दल पर, आप भी बोलिए, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली अष्ट भुजाओं वाली दुखियों के टुकड़े वारे। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मां महिषासुर को मारने के लिए जब प्रगटी, मां ने जब महिषासुर का संहार करा, हमारे देवता कभी किसी जाति में किसी को नहीं बांटे। अगर जाति में बांटे हुए होते तो मेरे राम शबरी के दरवाजे पर जाकर झूठे बेर ना खाते, भिलनी के हाथ के वो झूठे बेर मेरे राम ना पाते। क्यों आए?
अरे भक्तों के घर भी सांवरे जाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए। शबरी के झूठे भेद भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। जब इस पंचवटी में सूपनखा की नाक कट गई थी, लक्ष्मण जी की आंख से आंसू गिरे। इस पंचवटी में नासिक की पवित्र भूमि पर जहां आप लोग बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, गोदावरी के तट पर लक्ष्मण जी की आंख से आंसू बहे। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण आपकी आंख में आंसू? हाँ भैया। क्यों? किस लिए? कहा सूर्पनखा कुरूप हो गई, सुंदरता चली गई क्योंकि उसकी नाक चली गई। कुरूप। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जो नास्तिक होता है, जो भगवान को कभी नहीं भजता, कभी दूसरे के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, सुख को देखकर सुखी नहीं होता, जो कभी परमार्थ के लिए नहीं जीता, वो एक दिन मरने से पहले कुरूप हो ही जाता है। भगवत भक्ति उसके अंतर्गत नहीं है, भजन का सुख उसके अंतर्गत नहीं। जैसे महिषासुर मरा, महिषासुर की एक बहन थी महिषी। महिषी उसको मालूम पड़ा मेरा भाई मर गया। अकेली महिषी ने विचार करा, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। सारे तीर्थों में महिषी घूम कर आ गई, मैं कहीं बैठकर तप साधना करूंगी, ब्रह्मा जी से वर पाऊंगी। भगवान नारायण की साधना करी, वर नहीं मिला। शिव की आराधना करी, वर नहीं मिला। ब्रह्मा की आराधना करी, वर नहीं मिला। ये गोमती, ये गोदावरी, ये कोई आज की नहीं, पूर्व की है। महिषी को मालूम पड़ा गंगा के तट पर बैठकर करा गया भजन फल देता, तो गंगा के घाट पर जाऊं। गंगा के घाट जाने लगी तो बीच में महिषी ने देखा कि इतना सुंदर उपवन वन, इतना सुंदर वन क्षेत्र, इतनी सुंदर जगह देखकर महिषी यहां उतरी, और उतरकर उसने ब्रह्मा जी का तप करना, साधना करना प्रारंभ करी। इस गोदावरी के जल का महत्व इतना है कि गंगा जी के घाट पर कोई तप करे तो 1000 वर्ष तक तप करता है, तब फल मिलता है। और गोदावरी के तट पर बैठकर यदि मात्र 24 घंटे भी भगवान का नाम लेकर पुकार ले तो फल प्राप्त हो जाता है। बोल गोदावरी माता की। वो गोदावरी का तट अब महिषी को नहीं मालूम था। वो तो सुंदर वन, सुंदर उपवन, सुंदर जगह को देखकर, गोदावरी का तट देखकर महिषी उतर गई। महिषी उतरी, सुंदर तट देखकर, सुंदर उपवन देखकर महिषी उतर। अब महिषी ने, उसको नहीं मालूम कि गोदावरी का महत्व क्या, राक्षस क्या जाने, असुर क्या जाने।
गंगा जी के घाट पर दो तरह के लोग स्नान करने जाते हैं। एक वो स्नान करने गए तो अपने पूर्वजों को पार लगाते हैं, और दूसरे वो स्नान करने के लिए जो जाते हैं उनका सामान चोरने के लिए आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जैसे ही तुमने कपड़े उतार कर सामान रख कर गंगा में लगाई डुबकी, तुम बोले हर हर गंगे, और उन्होंने कर दो तुम्हें नंगे, ले गए। अब तुम जाके थाने में रिपोर्ट कर रहे, देखो हम ना गोदावरी नहाने आए थे, हम तो गंगा जी नहाने आए थे, हमारा सामान कोई ले गया, मोबाइल ले गया, पर्स ले गया। अब जो गंगा ईमानदारी से नहाने आए थे, दो तरह के लोग, एक गंगा नहाने आते हैं, एक चुराने आते हैं। नहाने वाला जब गंगा नहा रहा होता है तो देवता भी उसकी 71 पीढ़ी पर फूल बरसाते हैं कि तेरे परिवार वाले ने गंगा नहाकर तुझे पार लगा दिया। और जो गंगा के घाट पर चोरी कर रहा होता है उसकी भी 71 पीढ़ी को यमराज भैंसे की पूंछ से बांध कर रगड़ता है। देख, तेरे खानदान का व्यक्ति को चोरी करने के लिए दूसरी जगह नहीं मिली, गंगा के घाट पर चोरी कर रहा है, उसके बराबर पापी कौन? अरे ओ चोटों, दुनिया में सब जगह चोरी करो, पर जो तीर्थ हैं भारत की भूमि के, उसमें जाकर कभी चोरी मत करो, तुम्हारी 71 पीढ़ी भी तड़पती है, तुम्हारी 71 पीढ़ी भी तड़पती है कि कहां गंगा के घाट पर चोरी करने के लिए गया, कहीं दूसरी जगह नहीं मिली थी। 71 पीढ़ी को भोगना पड़ता है। चोटा चोरी कर करके कितना सामान ले जाता है। एक मंगलसूत्र ले गया, चेन ले गया, लाख रुपए का सामान ले गया, तो भी चोटा कभी लखपति करोड़पति नहीं बना। आज तक के चोटा की चोटा ही है। और जिनकी चेन मंगलसूत्र चले गया, वो थोड़े दिन रोने के बाद भगवान से कही मेरी चेन मंगलसूत्र चले गया। भगवान ने कहा बहुत दिन से पहन रही थी, चिंता मत कर, हल्का बहुत था इसलिए भारी दिलाना था, टेंशन क्यों लेती है, चिंता ना कर। इसलिए आशीष बार बार कहते हैं अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स लेकर यहां मत आओ, सावधान इंडिया। क्यों आते हो, क्यों लाते हो? कहता है तुम सुनो तब तो। महिषी ने सोचा कि मैं कहां जाऊं, उतर गई इस सुंदर उपवन में, सुंदर पंचवटी में उतर गई। गोदावरी के तट पर उतरी। उसको नहीं मालूम कि माँ गोदावरी की कृपा कितनी है, माँ गोदावरी का करुणा कितनी है। जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा, जिसने वेद नहीं पढ़ा, जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करा, वो कह सकता है कि शिवलिंग में क्या है, वो कह सकता है कि त्र्यंबक में क्या है, वो कह सकता है कि शंकर होते क्या है, वो कह सकता है गोदावरी का मतलब क्या है, वो कह सकता है सप्तशृंगी माता का मतलब क्या है। जिसने वेद शास्त्र पुराण पढ़े होते हैं वो समझता है कि गोदावरी के तट का महत्व क्या है, कपालेश्वर का महत्व क्या है, राम जी के नाम का महत्व क्या है, त्र्यंबक के नाम का महत्व क्या है। वो जानता है कि शिव महापुराण का महत्व क्या है। महिषी नहीं जानती थी कि मतलब क्या। वो तो बैठ गए। अब उसने सोचा मुझे स्नान करना है, स्नान करूं तो क्या करूं। पहली बार महिषासुर की बहन महिषी गई, उपवन में बैठकर इस पंचवटी में गोदावरी का स्नान करी तो बड़ी सुंदर सी हो गई, सुंदर सी बनकर। अब महिषी का मतलब जानते हो ना तुम? अरे बोलो तो जम के, महिषी मतलब, अरे बोलो तो। महिष का मतलब क्या होता है? भैंसा। और महिषी का मतलब भैंस। अब भैंस ने सोचा कि मैं आई और नहाई, नहाते से सुंदर हो गई, तो भैंस कैसी हुई होगी?
मिस इंडिया। अब भैंस कैसी होगी? कहा गोदावरी के जल में शंकर की जटा से सप्त धारा जो गोदावरी निकली है, उसकी धारा में वो सुख है कि कोई पापी से पापी जीव भी उसमें कूद कर स्नान कर लेता है निष्कपट भाव से, तो वो मनुष्य की देह धारण कर लेता है। वो गोदावरी है। कूदी महिषी सुंदर स्त्री का रूप ले ली, बैठ गई, उसको स्मरण नहीं आ रहा क्या मैं भैंस से स्त्री बन सकती हूं। कई लोग ऐसे हैं जो भैंस से स्त्री बन गए, पर कई ऐसे हैं नहीं बोलू। समझ गए? भैंस जैसे हो गए। भैंस के आगे कितनी भी बीन बजाओ वो नहीं सुनती। सास कितनी भी के बेटा सिर पे पल्लू डाल के रहा कर। भैंस को तुम कितनी भी बीन बजाओ वो तो कोई ऐसे हैं जो भैंस से स्त्री बन जाते हैं और कोई ऐसे हैं। हम नहीं बोलेंगे देखो हमको 4 दिन और रहना है, 3 दिन और रहना है। काय को आफत बोल ले, या नासिक वालों से आफत बोल ले के कहा जाए। तो कोई वो भैंस से स्त्री बन जाए और कोई स्त्री से भी भैंस बन जाए, तो बात नहीं ले। कितना के उनसे ए बेटा ऐसा कर ले, भैंस के आगे हारन कितना भी बजाओ वो भैंस भी कहती ना मैं नंग जाऊं। रोड मेरे काका की नहीं हटूंगी। आखिरी में गाड़ी साइड से ले जाना पड़ती है, पर भैंस नहीं। मेरा सासुओं से निवेदन है जब भैंस नहीं सुने तो अपन साइड से निकल जा। अपन ज्यादा माथा पच्ची अपने नहीं करना, इधर बाजू से निकल चलो। अब क्यों माथा पच्ची करे अपन उससे। देवा ओ महादेवा अभी तो शुरू ही नहीं करा है। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, ओ हे देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा बाबा जी, बाबा जी ओ बाबा जी मेरी याद रखना, बाबा जी मुझे याद रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा,
उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, गुरु जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना,